नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द फर्स्ट अलर्ट और लर्निंग पॉइंट में। आज हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर के कुछ क्वेश्चंस। तो वो जो क्वेश्चंस आज हम आपको कराने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसको आप प्रेस कर लें। उसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है, आप पहले ही जान लें कि पेपर कैसा आता है और आप अभी चेक कर लें आपकी तैयारी कितनी है। तो ये जो पेपर है, आज हम आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपकी तैयारी के लिए। 2020 परीक्षा में ये काफ़ी उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ले चलते हैं तुम्हें। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह है कि 5:45 समानुपात 12 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क पर एक संख्या बतानी है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। लुप्त संख्या चुनिए। ऑप्शन आ चुके हैं आपके। इस लुप्त संख्या पर कौन सी संख्या आने वाली है? तो आंसर कुछ इस तरह है, जैसे कि आप यहाँ पर इंटू करेंगे 9 का, तो 9 पंजे 45, तो आपको 9 का गुणा भी यहाँ पर करना होगा। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर 108 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, नंबरिकल रीजनिंग इसको बोला जाता है। तो कुछ इस तरीके से एमपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का युग्म चुनिए। यानी आपको युग्म की बात की गई है, यानी जोड़े चुनना है। इसमें से विषम संख्या यानी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका ये। तो ऑप्शन है आपके 9, 72, 12, 132, 9, 90, 8, 30। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर बता सकता हूँ आपको कि 9 से ये 72 कट जाएगा, 12 से 132 कट जाएगा 11 बार, 9 से 90 कट जाएगा, लेकिन 8 से आप यहाँ 30 नहीं काट सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर विषम संख्या का युग्म डी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का युग्म चुनिए। उसी तरीके से करना है आपको। तो ये हैं आपके ऑप्शन। यहाँ पर जो चुनना है आपको, तो इस तरीके से आपको चुनना है कि 3 से 27 यहाँ पर कट जाता है, 5 से 127 नहीं कटेगा, 4 से 66 नहीं कटेगा, 6 से 218 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आपके रॉन्ग आंसर होते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है, 3 से 27 कट जाता है। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये आपको त्रिभुज गिन के बताना है कि इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाता है, इसी तरीके से यहाँ से ये नीचे वाला हो जाता है, एक यहाँ से एक यहाँ तक हो जाता है, एक यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। तो ऑप्शन है इसके, आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 6, 5, 4 या 8। तो राइट आंसर है इसका सी। इस आकृति में 4 त्रिभुज हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, एक ऊपर एक इसके नीचे, इसी तरीके से एक ऊपर एक इसके नीचे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? 4 त्रिभुज हैं इस आकृति में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर इस तरीके के वर्ड दिए गए हैं, ये इसके अनुपात में है, लेकिन इसके अनुपात में कौन सा वर्ड यहाँ पर आने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके। ऑप्शन 1 है आपका यानी ए, KBDM, सेकंड LILCEN, EXHN, DGYO। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको निकालना है। जैसा कि यहाँ पर ये इसके बराबर दिया गया है, ठीक है, तो इसके बराबर में आपको यहाँ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसे कि एन आपका कितने पर आता है ये आपको देखना है। एन आपका 14 पर आता है, O 15 पर, T 20, E 5 पर आता है। तो इसका जो जोड़ है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 54 इसका जोड़ हो जाएगा। कितना? 54 इसका जोड़ हो जाएगा। तो इसका जो
नंबरिंग करेंगे आप तो 54 होता है, तो इसका भी 54 ही निकलेगा। लेकिन जब आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो इसकी नंबरिंग कितनी आएगी, इसकी नंबरिंग आएगी 30। इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक ऐसा वर्ड दिया है इन चारों में से जिसकी नंबरिंग भी 30 ही आने वाली है, तो इसका राइट आंसर है ए, इसकी नंबरिंग है 30। ठीक है, नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। इसकी आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से आपको निकालना है। इसके ऑप्शन है, इस आकृति में आयत कितने हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है 40, 60, 48, 72। तो ट्रिक ये है आपकी, यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिख लेना है। इसी तरीके से आपको 1, 2, 3, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ये जो लाइनिंग दी है स्ट्रेट वाली वो गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5। यानी आपको 3 से 4 का गुणा कर देना है तो आ जाएगा आपका 12। और इस आयत में स्ट्रेट लाइन कितनी दी हुई है, यानी खड़ी हुई लाइन वो दी हुई है 5, तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर 60। तो इस तरीके से आपको आयत के जो गिनने की होती है प्रोसेस, तो आपको इस तरीके से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर 60 है। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितनी सतह हैं। ये एक इन्होंने सिंबल दिया है, इसमें आपको सतह बतानी है कितनी है। ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। गिनने की प्रोसेस इस तरीके से है कुछ, यहाँ से आप गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आ चुकी हैं, लेकिन एक ये ऊपर वाली और एक जस्ट इसके विपरीत वाली, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर है 10। इस सतह इस आकृति में, यानी इस जो आकृति दी गई है सिंबल दिया गया है उसमें सतह कितनी है, 10 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर जो आंसर क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे कि शुतुरमुर्ग पक्षी से संबंधित है, समानुपात में दिया है, मगरमच्छ किससे संबंधित होगा। ऑप्शन है सरीसृप, कृंतक, तैरना या जल। जैसे कि शुतुरमुर्ग एक पक्षी है तो इसका यहाँ पर संबंध बन जाता है, लेकिन मगरमच्छ का यहाँ पर किससे संबंध है, सरीसृप से है, क्योंकि मगरमच्छ सरीसृप की प्रजाति में आता है, यानी रेप्टाइल्स की प्रजाति में आता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाता है सरीसृप। नेक्स्ट है, अल्फा युक्त फलक के विपरीत क्या है। इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ किस तरीके से निकालना है। यहाँ पर अल्फा जो फलक ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये अल्फा दिया हुआ है, इसके विपरीत की जो है पीछे वाली साइड वो कौन सी है आपको बताना है। तो इसकी जो ऑप्शन है दिए यहाँ पर, अल्फा, थीटा, डेल्टा और बीटा। ऑप्शन दे चुका हूँ मैं आपको, तो निकालिए आप। इसका ये ट्रिक है कि आपको एक छोड़ के इसका हमेशा राइट आंसर होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको एक छोड़ के यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा। तो इसका ये हो गया, y का n वाला हो गया, तो अपन को अल्फ़ा वाला निकालना है। ये दोनों कवर हो चुके हैं, रह गया है ये। और वैसे भी अगर आपको यहाँ पर इस कॉलम को बना लोगे डेल्टा वाले को, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक छोड़ के ये वाला भी आपका आंसर मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है, डेल्टा। अल्फा युक्त फलक के विपरीत क्या हो जाएगा, डेल्टा सिंबल हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, यदि एक दर्पण को रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो ये आपको क्वेश्चन की आकृति दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आई है, बिंदु है, ऊपर ए है। ठीक है, ये आपका दर्पण लगा हुआ है। अगर आप इस आकृति को दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में किस प्रकार से आपको दिखाई देगी ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दे दी है, इन चारों में से कौन सी आकृति है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको दर्पण में देखेंगे तो ए का जैसा ही रहेगा, लेकिन आपके ये बिंदु है वो यहीं रहेगी, लेकिन सामने की तरफ आ जाएगी। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आई बना हुआ है, तो वो इस साइड वाली आई दिखने लगेगी। तो इस साइड वाली आई आपको यहाँ दिख रही है, इसमें दिख रही है, लेकिन ए आपका ऊपर नहीं है, ए नीचे आ चुका है, यानी ये गलत हो जाता है और ये आपका सही हो जाता है। ये आपका उल्टा है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये आपका इसीलिए रॉन्ग है जैसा कि जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं को बताएं। यानी यहाँ पर जो संख्या दी गई है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो कौन सी संख्या आने वाली है। ऑप्शन है 59, 63, 69, 79। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इस तरीके को क्वेश्चन कुछ इस तरीके से किए जाते हैं। यहाँ पर आपको गुणा करना है, यहाँ पर आपको गुणा करना है और यहाँ पर आपको प्लस कर देना है। जैसे 7 या 21, 21 एकम 21 और 21 और 5 26। इस तरीके से आपको बीच वाली संख्या मिल जाती है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। 7 का 3 में गुणा किया 21, 21 का आपने यहाँ पर 1 में गुणा किया तो आपका हो जाता है 21। 1 में गुणा करने के बाद फिर उसके बाद आपको 5 जोड़ देना है तो आ जाती है आकृति में 26। इसी तरीके से यहाँ करना है। 4 से 3 12, 12 का 2 24 और 24 और 8 32। इस तरीके से आपको यहाँ पर 32 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की जहाँ पर संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे आपने 2 आकृतियों में किया उसी तरीके से 9 से 3 बार 27 और 27 को आप यहाँ पर डबल करेंगे 54 और 54 में 5 59। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सके। ऑप्शन है PIRATE, SINE, POSTER यानी पोस्टर और राइडर। तो इस चारों शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि इस शब्द के अक्षरों से मिलकर ना बनाया जा सके। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रिसेप्शन जो आपका ये शब्द लिखा हुआ है RESPIRATION, ये आपका जो एक वर्ड दिया गया है इसमें डी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइडर, इस शब्द में डी नहीं है, यानी आप इस शब्द को नहीं बना सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है, राइडर। नेक्स्ट है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यानी आपको यहाँ पर एक जो शब्द दिए गए हैं उनमें आपको एक सिंबल चुनना है जो कि नीचे दिए गए संबंध को निरूपित करता है, यानी आपको दर्शाता है। तो सिंबल कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, जैसे गेंद, बल्ला और दस्ताने। ये आपको चारों ग्राउंड में यूज होने वाली चीज़ें हैं यानी वस्तुएं हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये ग्राउंड दिया हुआ है तो गेंद ये हो जाती है, बल्ला ये हो जाता है, दस्ताने ये हो जाते हैं। तो आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप सेकंड वाले ऑप्शन में जाएंगे जैसे कि गेंद, बल्ला। तो गेंद अगर ये है और बल्ला ये है तो दस्ताने के अंतर्गत नहीं आते हैं ये, बल्कि दस्ताना अलग चीज़ हो जाती है। तो ये आपका गलत हो जाता है। इसके बाद इसी तरीके से आपको ये करना है। ये जो आंसर दिए गए हैं नीचे वो बिल्कुल गलत हैं। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं जो कि एक ग्राउंड में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ए आंसर इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है दी गई आकृति में कितने कप नीले हैं परंतु बोतल नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रायंगल दिया है यानी त्रिभुज दिया हुआ है वो बोतल वाला है। इसके बाद जो ये आयत दिया हुआ है वो नीला कलर है और यहाँ पर जो त्रिभुज दिया हुआ है वो एक कप का सिंबल दर्शाता है। यहाँ पर जो पूछा गया है वो कप नीले हैं, यानी कप यानी आयत के अंतर्गत आए और त्रिभुज के अंतर्गत आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा जो शब्द है यानी अक्षर है वो यहाँ पर आपको बताना है। जैसे ऑप्शन है 97, 109, 28 और 68। तो मैंने आपको बताया कप और नीले वाले बॉक्स में आपको देखना है। तो ये जो बॉक्स है ये क्या है, नीला है, तो आपको इसके अंतर्गत देखना है। और नीले के बाद आपको कप भी देखना है। तो कप कहाँ पर है आपका, कप यहाँ पर है। ठीक है, बोतल नहीं होना चाहिए यानी बोतल के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। अब ये आपका जो है 97, ये कप और नीले रंग के बीच में आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है नीला। रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। जे टी का पुत्र है, टी एफ की माता है, एल टी का पुत्र है, तो एल जे से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन है ब्रदर, सन, अंकल या फादर। तो करना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जे
यहाँ पर बोला गया है जे टी का पुत्र है, तो ये जे है किसका, टी का पुत्र है, तो यहाँ पर अपने एरो बनाया, पुत्र लिखा। इसके बाद जो टी आपको बताया गया है तो ये माता या पिता दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है। अब आपको नेक्स्ट लाइन मिल जाती है टी एफ की माता है, तो अब टी प्रॉपर हो जाती है माता और एफ की माता है, तो आपको यहाँ पर एक एफ सिंबल ले लेना है। इसके बाद एल टी का पुत्र है, एल यहाँ पर लिखना है, और टी का पुत्र है तो इधर आपने एरो बना लेना है। तो एल जे से किस प्रकार संबंधित है, टी एक माता है जिसके दो पुत्र हैं जे और एल, तो ये दोनों आपस में भाई हो जाते हैं, तो यहाँ पर यही पूछा गया है एल जे से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई है एल जे का। नेक्स्ट है यदि पी क्यू का 200% है तथा आर क्यू का 400% है तो आर पी से कितने प्रतिशत अधिक है। ऑप्शन है आपके, करना कैसे है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ऑप्शन है 250, 50, 100, 300। करना ऐसे है, पी क्यू का 200% है, पी बराबर क्यू इंटू 200% बटे में आ जाता है आपका 100 से आप 200 को 2 बार काट लेंगे। उसके बाद P बराबर Q इंटू 2, फिर आपको यहाँ पर P ले लेना है, अपॉन यानी ये Q है वो अपॉन में आ जाता है, बराबर आपका जो 2 है आपका यहीं पर रह जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप नीचे 1 मान लेते हैं। इसके बाद P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू इधर तरीके से आ जाती है। इसके बाद इसी तरीके से आपको R Q का 400% है, यहाँ पर निकाल लेना है, R बराबर Q इंटू 400% बटे 100 आ जाता है। R बराबर Q इंटू 4 क्यों आ जाता है, क्योंकि ये 100 से 4 काट दिया, ठीक है, 4 बार 400। इसके बाद R अपॉन में Q, 4 ऊपर है तो R में कुछ नहीं है तो R इधर से नीचे 1 आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से R की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू मिल जाती है। अब आपको यहाँ पर P Q R लिख लेना है। P की वैल्यू हमने अभी निकाल चुके हैं 2, Q की वैल्यू भी आ चुकी है 1, R की वैल्यू यहाँ पर ये जो दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से लिखना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, पी क्यू की वैल्यू आ चुकी है 2 और 1, तो 2 1 लिख लेना है। आर क्यू की वैल्यू आर की वैल्यू अपने पास 4 आ चुकी है, क्यू की वैल्यू 1 आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पर खाली जगह रह जाती है, तो आपको जो वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है वो ही इधर की साइड लिख लेना है। ऐसे ही यहाँ पर करना है, 2 का 1 में गुणा करना है 2, 1 का 1 में, 4 का 4 में। अब यहाँ पर जो पूछा गया है आर पी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आर पी से 2 गुना है, यानी पूरा का पूरा 100 गुना है, ठीक है, 100% अधिक है, क्योंकि पी कितना है 2 है और आर कितना है 4 है। कितना अधिक है, ये इससे 2 अधिक है, और 2 अधिक का मतलब यहाँ पर पी कितना है 2, यानी वो अपने आप में 100% है, ठीक है, ये बात समझ गए, 100% है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर 100% आंसर हो जाता है, समझ गए। नेक्स्ट, मोहन और राम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु के बीच का अंतर 12 है। राम की वर्तमान आयु वर्षों में बताएं। ऑप्शन है आपके 30 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष, 32 वर्ष। करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है मोहन और राम का, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है, मोहन का अनुपात दिया है 3 और राम का अनुपात दिया है 5। मोहन इधर, 5 इधर, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का अंतर कितना दिया है, बीच का अंतर 12, लेकिन 3 और 5 का अंतर देखा जाए तो कितना आता है 2 यूनिट। यहाँ पर आप यूनिट को लेके चलोगे तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। 2 ले लिया आपने, यहाँ पर बराबर में आपको क्वेश्चन में दिया गया है 12 वर्ष है किसका, इनका अंतर, ठीक है, तो यहाँ पर आपने 12 लिख लिया। इसके बाद आपको 2 से 12 काट देना है, 1 यूनिट बराबर 6। अब आपको क्या पूछा गया है, राम की वर्तमान आयु बताएं, तो राम की वर्तमान आयु कितनी है 5 यूनिट यहाँ पर दी गई है, ये वाली आपने यहाँ लिख लेना है। वर्तमान आयु का अनुपात दिया है यानी 5 यूनिट आपकी वर्तमान आयु है राम की, बराबर आपने 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष निकाल लिया है, इंटू 6 में आपको 5 का गुणा कर देना है, यानी आपका 30 वर्ष राम की वर्तमान आयु आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताओ। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन
के स्थान क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक संख्या बतानी है जो कि इससे रिलेटेड हो। जैसे ऑप्शन हैं आपके 62, 53, 59 और 49। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आने वाली है वो किस तरीके से आपको निकालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है 19 और 21, 25 और 31, 39 और 49। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं 19 और 21 के अंतर्गत अंतर है 2, 21 और 25 का 4, फिर 6, फिर 8 और 10। यहाँ पर जो अंतर लिया गया है वो जो अंतर लिया गया है वो सम संख्या में लिया गया है। तो इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे 39 के बाद आपको 10 का यानी एक क्रम है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। यानी आप जब 39 में आप 10 जोड़ेंगे तो 49 आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन आते हैं कुछ, तो ये एमपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्याओं को बताएं। ये आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 9, 11, 20, 29 और 49। यहाँ पर आपको बताना है क्या आने वाला है। ऑप्शन है आपके 78, 82, 58 और 62। इस क्वेश्चन में कुछ अलग है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। यहाँ पर जो इसका अंतर दिया गया है वो 3 है। यहाँ पर केवल एक 3 संख्या मान ली गई है इसके अंतर में। इसके बाद आपको जो 20 निकालना है वो इन दोनों का जोड़ है, तो यहाँ पर इस संख्या को जोड़ के 20 आ जाता है। इसके बाद आपको इसी जो 20 निकाला है आपने उसमें 9 को जोड़ देना है, तो आपका 29 आ जाएगा। ठीक है, फिर अब 29 के बाद आपको 49 निकालना है, तो 49 में आपको इन दोनों को जोड़ना है, यानी इन दोनों का जोड़ है। पहले आपने इन दोनों का जोड़ किया, फिर आपने इन दोनों का जोड़ किया, फिर आपने इन दोनों का जोड़ करना है। अब इन दोनों के जोड़ से आपको नेक्स्ट संख्या खुद ब खुद मिल जाती है। इस तरीके से आपका 78 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक विशिष्ट कोड भाषा में LEAD यानी लीड को 4932 यानी 4932 तथा टेल यानी TAIL को 5884 यानी 4884 5884 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में डेट यानी DATE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं 9352, 2359, 5832 और 4893। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ 2359 है। कैसे है वो आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है LEAD यानी L का मतलब है 4, यहाँ पर दिया गया है L का मतलब 4, E का मतलब 9, A का मतलब 3 और D का मतलब 2। ठीक है, इसी तरीके से टेल का भी आपको दिया गया है, T का मतलब 5, A का मतलब 8, I का मतलब भी 8 और L का मतलब 4। और आपको निकालना क्या है, डेट का मतलब निकालना है। तो डेट का मतलब क्या है, डी का स्थान पर यहाँ पर क्या रखना है, आपको 2 रखना है, तो हमने 2 रख लिया। ए का स्थान क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ए का स्थान क्या है 3 है, तो आपने यहाँ 3 रख लेना है ए। और इसके बाद टी है, टी के स्थान पर जैसा कि हमने यहाँ पर देखा 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 रख लिया। इसके बाद ई के स्थान पर यहाँ पर क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, तो आपने 9 रख लेना है। इस तरीके से आपका 2359 राइट आंसर आ जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, यहाँ से आप ऑल पर सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। इसके बाद हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर और MPGK का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। कुछ ऐसा इंटरफेस हमारी वेबसाइट का है जहाँ पर आपको MPGK, करंट अफेयर और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी जानकारियाँ मिल जाती हैं।